नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी के जीके बूस्टर टेस्ट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जी फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करें जहाँ पे जीके एग्जाम में आती है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल, डीआरडीओ, एमटीएस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, कलरक, पटवारी, ग्राम सचिव, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, पटवारी, या कोई भी एग्जाम हो, सीटेट, आरटेट, अस्टेट, एमपीटेट या फोर्स एग्जाम हो जहाँ पे जीके एग्जाम में आते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये टेस्ट बहुत ही फायदेमंद रहने वाला। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। और अंत में बताएं कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। और फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप लोग डेली क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, वहां से आप लोग डेली पीडीएफ ले सकते हैं। और फ्रेंड्स वही याद रखना, जो पीछे के 5 पार्ट है उनको आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और याद रखना, एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको 5 सेकंड का वक्त मिलेगा, उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। तो फ्रेंड्स चलेगा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में कर का स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की। बताएंगे जल्दी से आप लोग, बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को किसने लागू किया था। जी फ्रेंड्स, बहुत से रिस्पॉन्स से सभी लोग जवाब देंगे। और फ्रेंड्स याद रखना, अभी जो आप लोग टेस्ट दे रहे हैं इसका समय रहता है डेली मॉर्निंग में 11:30 बजे। याद रखना आप लोग, डेली होता है, कभी छुट्टी नहीं होती है। देखिए यहाँ दिया कि बंगाल में कर की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने लागू की थी। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सी हो जाएगा राइट आंसर पे लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखना। नेक्स्ट है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है। बताएंगे जल्दी से आप लोग, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहा जाता है। बताएंगे आप लोग, फटाफट, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की फ्रेंड्स, बहुत मजा है आपको पढ़ाने में। तो यहाँ देखिए, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स ग्रांट को कहते हैं। तो डी रहेगा राइट आंसर, चार्ल्स ग्रांट, याद रखना आप लोग, डी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया। बताएंगे आप लोग फटाफट, किसने किया था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात। बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ दिया है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड मैकाले ने। तो भी होगा राइट आंसर पे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की। कब की थी? बताएंगे जल्दी से। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज। बताएंगे आप लोग फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत मजा है आपको पढ़ाने में। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे जल्दी से। देखिए यहाँ दिया हुआ है, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। कब? 1835 में। दो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। एक तो डायनामाइट की जो खोज वो किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। कब की थी? 1835 में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार किसकी पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। बताएंगे जल्दी से आप लोग, नोबेल पुरस्कार किन की पुण्यतिथि पर उनकी याद में प्रदान किया जाता है। किन की पुण्यतिथि पर फ्रेंड्स, बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आपका जी फ्रेंड्स, वेरी गुड जी। किन की पुण्यतिथि पर फ्रेंड्स? बिल्कुल अल्फ्रेड नोबेल। तो बी रहेगा राइट आंसर, अल्फ्रेड नोबेल, याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। बताएंगे जल्दी से आप लोग, अर्थशास्त्र का नोबेल पहली बार किस वर्ष दिया गया। किस वर्ष दिया गया? बताएंगे आप लोग फटाफट, किस वर्ष दिया गया, किस वर्ष दिया गया था। जी बिल्कुल फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1969 में, 1969 में दिया गया था। तो सी होगा राइट आंसर यहाँ पे 1969। देखिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी। बताएंगे जल्दी से आप लोग फटाफट, कब की गई थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत मजा है आपको पढ़ा के। जी हाँ, देखिए भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई थी? 1968 में, 1968 में की गई थी। तो डी हो जाएगा राइट आंसर 1968, 1968। ये आप लोग यहाँ से अच्छे से याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? बताएंगे जल्दी से आप लोग। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, वेरी गुड जी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? विलियम बेंटिक ने लगाया था। किसने? विलियम बेंटिक ने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध, याद रखना आप लोग। ए होगा राइट आंसर।
देखिए चलिए, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बताएंगे जल्दी से आप लोग कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है फ्रेंड्स, बहुत मजा आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी आप लोग की। देखिए यहाँ दिया है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव। ये आप लोग यहाँ से याद रखना, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ये आप लोग फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से याद रख लेंगे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। चलिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखिए क्या है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? बताएंगे जल्दी से। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? जी फ्रेंड्स, बहुत अच्छी तैयारी है। बताएंगे जल्दी से आप लोग, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जल्दी से बताएंगे, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के। तो भी हो जाएगा राइट आंसर स्वीडन। बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद रखना जी फ्रेंड्स, बिल्कुल याद रखना आप लोग, अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के थे। कहाँ के? स्वीडन के। तो भी रहेगा राइट आंसर स्वीडन, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छा फ्रेंड्स, वेरी गुड जी, बहुत अच्छा जी फ्रेंड्स, बिल्कुल किस वर्ष? 1961 में, 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर यहाँ पे 1961, याद रखना आप लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? किसके काल में की गई थी? लॉर्ड रिपन के काल में की गई थी। ये रहेगा राइट आंसर फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉर्ड रिपन, याद रखना आप लोग। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासन काल में की गई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? बताएंगे आप लोग। बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए यहाँ दिया है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है जी? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे 6 क्षेत्र। कौन कौन से वो क्षेत्र? शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र, ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स 1901 में शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, ये भी आप लोग याद रखना, 1901 में, ठीक है। चलिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए। कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, सभी का आंसर आना है चाहिए। बहुत मजा आ रहा है, वेरी गुड फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, जितना कि फ्रेंड्स देखिए कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, उस मेहनत के नाम एक लाइक तो बनता है। और फ्रेंड्स आपका फर्ज बनता है कि आप भी क्लास को सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाएं, वो भी पढ़ें यहाँ पे, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी कर लें। तो सभी से रिक्वेस्ट, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। यहाँ तक कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो सी रहेगा राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कौन थे फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो डी रहेगा राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताएंगे जल्दी से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? किस वर्ष? बिल्कुल फ्रेंड्स, किस वर्ष? 1956 में, 1956 में। तो सी होगा राइट आंसर 1956, याद रखना आप लोग, ठीक है, 1956। देखिए नेक्स्ट, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? बताएंगे जल्दी से। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? कब मिला था जी फ्रेंड्स? कब? 1979 में, याद रखना 1979 में। तो फ्रेंड्स बी रहेगा राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? जी फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से आप लोग, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सी रहेगा राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखना आप लोग, सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छे तैयारी फ्रेंड्स, सभी का आंसर आना ही चाहिए जी फ्रेंड्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, आपको पढ़ा के बहुत मजा आ रहा है। देखिए यहाँ दिया क्या गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बी रहेगा राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है ना, याद रखेंगे अच्छे से आप लोग यहाँ पर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार IIT की स्थापना की गई कब के कहाँ की गई थी? माफी चाहते, कहाँ की गई थी? बताएंगे जल्दी से। भारत में पहली बार IIT की स्थापना की गई, कहाँ?
मुंबई में। कहाँ जी, खड़गपुर, माफी से कहा खड़गपुर में की गई थी, तो डी रहेगा राइट आंसर खड़गपुर, याद रखना आप लोग। भारत में पहली बार आईआईटी की स्थापना खड़गपुर में की गई थी, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कब प्राप्त किया था? 1930 में, 1913 में, 1913 में, 1913 में, याद रखना, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, देखिए आगे चलिए। रविंद्रनाथ देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? बताएंगे जल्दी से, बहुत अच्छे तैयारी, बताएंगे जल्दी से आप लोग। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? अभी बताया ना, किस वर्ष? 1913 में, 1913 में, याद रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? बताएंगे आप लोग, बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत मजा आपको पढ़ा के। वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया? किसके काल में? लॉर्ड रिपन के काल में। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर यहाँ पे लॉर्ड रिपन, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? किस वर्ष? 1998 में किया गया था, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? बताएंगे जल्दी से। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे फ्रेंड्स? जी हाँ, लॉर्ड रिपन थे, तो डी हो जाएगा राइट आंसर पे लॉर्ड रिपन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बताएंगे जल्दी से, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? बहुत अच्छी तैयारी है, बिल्कुल लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, 1905 में, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? जी फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से आप लोग, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बहुत अच्छी तैयारी है, बताएंगे आप लोग फटाफट, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपका। जी फ्रेंड्स, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से, बहुत अच्छी तैयारी है। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, देखिए फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में हुआ था, याद रखना आप लोग। तो फ्रेंड्स ये तो मैंने आपको बताया कि जो बंगाल विभाजन हुआ था कब हुआ था? 1905 में। तो ये रद्द कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जी। सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि बंगाल का विभाजन रद्द कब हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में, ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताएंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो भी रहेगा राइट आंसर पे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार के तहत अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त विजेता घोषित किया जा सकता है? कितने व्यक्तियों को? बताएंगे जल्दी से आप लोग फटाफट, कितने व्यक्तियों को? जी बिल्कुल फ्रेंड्स, 3 व्यक्तियों को, तो बी रहेगा राइट आंसर 3 व्यक्तियों को, याद रखना आप लोग, 3 व्यक्ति। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी भाषा का जो मैग्ना कार्टा है किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच को, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी भाषा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, ये रहेगा राइट आंसर वुड डिस्पैच। देखिए नेक्स्ट, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में की गई? बताएंगे जल्दी से। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में की गई? किसके काल में की गई थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में, सी रहेगा राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखना आप लोग, सी होगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसको कहा जाता है? भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसको कहा जाता है? बताएंगे जल्दी से, बहुत अच्छी तैयारी, बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड। देखिए यहाँ दिया है कि भारत में सहायक संधि के जन्मदाता किसको कहा जाता है? डोपले को कहा जाता है, सी रहेगा राइट आंसर डोपले, याद रखना आप लोग। आगे देखिए, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? जी फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से आप लोग, भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, सी होगा राइट आंसर लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला कौन है? बताएंगे आप लोग जल्दी से फटाफट, कौन है? कौन है फ्रेंड्स? मैडम क्यूरी, डी होगा राइट आंसर मैडम क्यूरी, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की, कब लागू की थी? बताएंगे जल्दी से। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी, कब लागू की थी फ्रेंड्स? 1835 में लागू की थी, बी रहेगा राइट आंसर 1835। जी हाँ बिल्कुल, याद रखना आप लोग 1835। देखिएगा नेक्स्ट,
विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? जी फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से आप लोग, विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसको किया गया था सर सीवी रमन को किया गया था। तो बी होगा राइट आंसर सीवी रमन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई बताएंगे जल्दी से आप लोग, किसके काल में हुई थी? विलियम बेंटिक के काल में। सी होगा राइट आंसर विलियम बेंटिक, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई? जी फ्रेंड्स बताएंगे जल्दी से आप लोग, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ा के। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू हुई? 1835 में लागू हुई थी। ए रहेगा राइट आंसर 1835। लीजिए आगे जाइएगा, आगे आगे अगला क्वेश्चन हमारा है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी बताएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी से। फ्रेंड्स कुछ लोग और यहाँ पे आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें। तो यहाँ दिया है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? कब की गई थी फ्रेंड्स? 1901 में की गई थी। डी हो जाएगा राइट आंसर 1901, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, भारतीय शिक्षा में 10+2+3 का जो सुझाव है किस आयोग ने पहली बार दिया? किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया। तो बी होगा राइट आंसर कोठारी आयोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है बताएंगे। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? बहुत मजा आ रहा है फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर आना है चाहिए। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। तो यहाँ दिया है कि नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को फ्रेंड्स। कब? 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो सी रहेगा राइट आंसर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई कब से हुई बताएंगे जल्दी से आप लोग। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई थी फ्रेंड्स? 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी, याद रखना। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत सी होगा राइट आंसर। लीजिए आगे देखिए, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई बताएंगे जल्दी से। राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। तो फ्रेंड्स डी रहेगा राइट आंसर जर्मनी, याद रखना आप लोग। देखिए नेक्स्ट, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया बताएंगे जल्दी से आप लोग, किसे किया गया प्रदान। अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे जी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देंगे जल्दी। फ्रेंड्स कुछ लोग और यहाँ पे आ जाएं, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ा लें, सभी लोग फटाफट। जी हाँ, प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? देविका रानी को किया गया था। तो डी रहेगा राइट आंसर पे देविका रानी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया गया बताएंगे जल्दी से आप लोग। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 में कहां पर स्थापित किया गया था? डिगबोई में स्थापित किया गया था। सी रहेगा राइट आंसर डिगबोई। लीजिए आगे देखिए, भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर में कब शुरू की गई बताएंगे जल्दी से। बिल्कुल फ्रेंड्स हम मिस्टेक हो गई है, माफी चाहते हैं, मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ देखिए, जो भारत में पहली एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई थी कब हुई थी? कानपुर से लखनऊ में बताएंगे फ्रेंड्स आप लोग फटाफट। कानपुर और लखनऊ के बीच में शुरू हुई थी पहली, ठीक है ना जी फ्रेंड्स। बताएंगे सभी लोग जवाब देंगे फटाफट जी, बहुत अच्छी तैयारी है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि भारत में पहली बार एसटीडी सेवा की शुरुआत कब हुई थी? कानपुर और लखनऊ के बीच में पूछा, यहाँ पे कब हुई थी? 1960 में हुई थी, याद रखना 1960 में। बी रहेगा राइट आंसर 1960। भारत में पहली बार एसटीडी सेवा कानपुर और लखनऊ के बीच में कब शुरू की गई थी? 1960 में शुरू की गई थी, 1960 में, याद रखना आप लोग। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि भारत का बोस्टन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर कहा जाता है, किसको? अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का बोस्टन या मैनचेस्टर। तो फ्रेंड्स भी रहेगा राइट आंसर। ये बोस्टन और मैनचेस्टर अलग अलग हैं, ठीक है ना, यहाँ मिस्टेक का माफी चाहते। तो भारत का बोस्टन और मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है। बी रहेगा राइट आंसर अहमदाबाद। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए, फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका निभाई किसने बताएंगे जल्दी से आप लोग। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका
किसने निभाई? किसने निभाई फ्रेंड्स? बेन किंग्सले ने निभाई थी, बी रहेगा राइट आंसर बेन किंग्सले। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? बताएंगे जल्दी से। बहुत अच्छी तैयारी आपकी, बहुत मजा आ रहा है जी फ्रेंड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी से बताएंगे आप लोग फटाफट से। अंतिम क्वेश्चन है ये, तो देखिए यहाँ दिया क्या है, देखिए बिल्कुल फ्रेंड्स, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? 1956 से 61 था, याद रखना आप लोग। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स अगले वीडियो में क्लियर किए जाएंगे। फ्रेंड्स याद रखना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करेंगे। फ्रेंड्स वही याद रखना, डेली टेस्ट का समय रहता है मॉर्निंग में 11:30 बजे। अगर आप लोग पेड लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से आप लोग गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहाँ से आप लोग PDF ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर आप लोग पहली बार यहाँ पे आए हैं तो जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेंगे। चलिएगा फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।